लाओ त्से के इस प्रसिद्ध वचन में कौन सा संदेश छिपा है? विद्यार्थी सीखने का आयोजन करता है, ताओ का विद्यार्थी खोने का आयोजन करता है। जिसको हम विद्या अर्जन कहते हैं वो ऐसे है करीब करीब जैसे किसी टंकी में पानी को भरना। और लाओ त्से जिसकी बात कर रहा है, ताओ का विद्यार्थी, वो ऐसे जैसे कुएं से पानी निकालना। सच पूछो तो एजुकेशन शब्द जो है अंग्रेजी का, ये जिस मूल ग्रीक शब्द से बना है, उसका अर्थ है टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कोई चीज बाहर निकालना। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हमारी सारी शिक्षा प्रणाली ऐसे हो गई जैसे किसी के ऊपर कुछ थोपना, किसी में कुछ डालना। तो सामान्यतः हम जिसको विद्यार्जन कह रहे हैं वह स्मृति भंडार को बढ़ाने जैसा है। ऊपर से देखने में टंकी और कुआं एक जैसे लग सकते हैं, धोखा हो सकता है। यह वास्तविक आत्मज्ञान नहीं है। और इसलिए वास्तविक अध्यात्म का जो विद्यार्थी है, ताओ का जो शिष्य है, वो अपने आप को खाली करता है, स्मृतियों के पार जाता है। तो तथाकथित ज्ञान, उसको हम कह सकते हैं सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव नॉलेज का संग्रह। बुद्ध ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया है, स्मृति आलय, द स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो हम सिखाते हैं और परीक्षा देते हैं वो एक्चुअली IQ टेस्ट नहीं है, मेमोरी कोशिएंट की टेस्ट है, MQ है वो। कोई विद्यार्थी कितना रट सकता है, याद कर सकता है और समय आने पर उसको बता सकता है, उगल सकता है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। लाओ त्से जिस तरफ इशारा कर रहा है वह कुछ और ही बात है कि तुम अपने भीतर खाली हो जाओ, सीखे हुए ज्ञान से मुक्त हो जाओ, और तब भीतर एक दूसरे प्रकार का ज्ञान घटित होता है जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं है, जिसको हम दूसरा शब्द उपयोग करें विजडम। हिंदी में जिससे हम कहते हैं प्रज्ञा, विवेक। संत कबीर को हम कहते हैं महाविवेकवान। पर कौन सा ज्ञान उनके पास है? कागज कलम में कभी हाथ नहीं लगाया, दस्तखत करना भी नहीं आता, शास्त्रों ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पता, अच्छे से भाषा भी नहीं आती, ग्रामीण भाषा बोलते हैं। तो भाषागत ज्ञान तो नहीं है, सूचनात्मक ज्ञान तो नहीं है, गणित गुणा भाग तो उनको नहीं आता, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो उनको नहीं पता। फिर क्या पता है? उन्हें स्वयं के होने का पता है। ये एक अलग प्रकार की नॉलेज हुई, एक अलग प्रकार का ज्ञान हुआ। तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको चलो छोड़ें। दो प्रकार की बातें समझ ले, एक जो बाहर से आया जैसे टंकी में पानी भरा, और एक है जो कुएं से भीतर से अपने स्रोत से आया। तो लाओ त्से जो इशारा कर रहा है वो आंतरिक ज्ञान के बाबत इशारा है। अभी आप कह रहे थे भीतर से खाली हो जाना, लेकिन खाली होना, द वर्ड एम्प्टी इटसेल्फ कुछ भय के साथ कनोटेशन लगता है कि एक जैसे हम खाली घर में रहने से डरता है इंसान, तो क्या भीतर के खालीपन में इंसान आराम से रह पाएगा? खालीपन सिर्फ खालीपन नहीं है, वो भगवत्ता से ओतप्रोत है, एक सूक्ष्म भराव वहां मौजूद है। हम जिस शांति की, आनंद की, दिव्य प्रेम की खोज कर रहे हैं वो भीतर मौजूद है। तो एक प्रकार से खाली है, जैसे हम कहें एक कमरा, उसमें खूब फर्नीचर भरा है, फ्रिज रखा है, टेलीविजन रखा है, घड़ियां लगी हैं, कैलेंडर लटके हैं, कई प्रकार की फोटो है, सामान ही सामान खचाखच भरा है। फिर अगर हम सामान से इसको खाली कर लें तो एक प्रकार की एम्प्टीनेस आएगी, अब कोई वस्तुएं वहां नहीं है। लेकिन जिसको हम रूम कहते हैं, अंग्रेजी में रूम का मतलब होता है स्पेस। जब सामान भरा था तब स्पेस कम हो गई थी, है ना। हम कहेंगे चलने फिरने को जगह ही नहीं है, इतना सामान लबालब भरा है। स्पेस खत्म हो गई, तो रूमीनेस खत्म हो गई थी। और जब हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया तो अब एक्चुअली रूम है, देयर इज स्पेस नाउ, है ना। तो दो प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। वो फर्नीचर रहित मकान जिसमें सब कैलेंडर हटा दिए गए, घड़ी खिसका दी गई, टीवी निकाल दिया गया, एक प्रकार से वो खाली है सामान की दृष्टि से। लेकिन एक दूसरे प्रकार से भरा है रूमीनेस से, स्पेसियसनेस से भरा हुआ है। ठीक ऐसी हमारे भीतर है। जब वो संग्रहित विचार, स्मृतियों को हम निकाल देते हैं, सीखी हुई जो भी धारणाएं थी, सिद्धांत थे, शास्त्रों के वचन थे,
जो कुछ भी हम अपने भीतर इकट्ठा किया था, जब वह सामान हट जाता है, अचानक भीतर एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद, एक डिवाइन लव की फीलिंग आती है। तो सामान्यतः हम एकांत से, खालीपन से घबराते हैं। वो बाहर के जगत के बारे में सच है, वहां हम संग साथ खोजते हैं हमेशा किसी का। अकेले होने से घबराते हैं, एकांत से घबराते हैं, अकेलेपन में डर लगता है, खालीपन हमें नेगेटिव लगता है। लेकिन एक और खालीपन है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से भी ज्यादा पॉजिटिव है। तो भीतर का जो आकाश जैसा हमारा विस्तीर्ण अनुभव है, सच पूछो तो संस्कृत का ब्रह्म शब्द उस फैलते हुए आकाश का ही प्रतीक है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जिसको हम कहें, हमारे भीतर एक विराट आकाश है। अब आकाश शब्द समझने जैसा है, इसमें थोड़ा सा विस्तार से जाना चाहूंगा। भगवान बुद्ध ने उसको शून्य कहा। जब उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था तब यह शून्य पूर्णता से ओतप्रोत था। कालांतर में धीरे धीरे सिद्धांतवादियों ने इसको गणित का शून्य जैसा बना दिया, जस्ट एम्प्टी, नथिंगनेस। ये भाव नहीं है, इट इज फुल ऑफ एवरीथिंगनेस। लेकिन जब हम कहते हैं शून्य तो अक्सर हमें गणित का शून्य ख्याल आता है जिसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। नहीं, हमारे भीतर का जो शून्य है, आकाश है, वो अपने आप एक प्रकार की दिव्यता से, भगवत्ता से ओतप्रोत है। वो शून्य खाली वाला शून्य नहीं है। खालीपन और शून्यता दोनों को अलग अलग समझना, एक ही चीज नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। खालीपन एम्प्टीनेस है, शून्यता भरी हुई है। ओशो कहते हैं जब तुम शून्य हो जाते हो तो उसमें पूर्ण अवतरित हो जाता है। विचार तो शून्य हो जाएंगे, जागरूकता से पूर्ण हो जाएंगे, भावनाओं से अतीत निकल जाएंगे, भावातीत, ट्रांसेंडेंटल स्टेट। लेकिन वो स्टेट सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। तो माना कि हम जिसको विचार कह रहे थे, भाव कह रहे थे, धारणा कह रहे थे, शब्द कह रहे थे, उनसे हम खाली हो गए। लेकिन वह मौन अपने आप में एक मौन के संगीत से उत्प्रोत है। संतों ने इसको अनंतनाथ कहा, वो वहां गूंज रहा है। तो एक सूक्ष्म भराव वहां मौजूद है। तो इस शून्य को पूर्ण भी कह सकते हैं। तो शून्य शब्द को एम्प्टी नहीं समझना और उससे भयभीत होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। यह तो परम आकर्षण का केंद्र है। अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे एक एग्जांपल इस चीज के लिए याद आ रहा है कि अगर हम एम्प्टीनेस को जो नंबर 1 से पहले शून्य आता है वैसे लेते हैं, और एक्चुअली जो ये शून्य जिसकी ओशो या जिसकी तरफ लाओ त्सु इशारा कर रहे हैं, वो जैसे 1 के बाद या 100 के बाद लगता है, वो फुलफिलिंग है, एडिशनल। वेरी नाइस।